मेरे प्यारे भक्त ठहर जाओ। खबरदार, अगर तुमने अपनी उंगली से इस संदेश को सरकाने की कोशिश की या इसे बंद करने की भूल की, तो यह जान लेना कि तुम साक्षात खाटू श्याम जी के उस आशीर्वाद को ठुकरा दोगे। रुक जाओ, अभी के अभी अपने चंचल मन को बांध लो। जो तुम्हारी स्क्रीन पर यह संदेश आ रहा है, यह कोई साधारण इंटरनेट का खेल नहीं है। यह साक्षात खाटू श्याम जी का भेजा हुआ वह दिव्य संदेश है जो तुम्हारे मरे हुए भाग्य को फिर से जीवित कर देगा। तुम्हारी किस्मत के बंद दरवाजे को तोड़ने के लिए स्वयं खाटू श्याम जी अपनी लीला लेकर आ गए हैं। वह चाबी जिसे तुम पूरी दुनिया में रो रो कर मांग रहे थे, वह मेरे हाथों में है। मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत हड़बड़ी में हो। क्या तुम्हें अपनी बदकिस्मती से इतना प्यार हो गया है? क्या तुम्हें अपने सर पर चढ़ा कर्ज का पहाड़ पसंद है जो तुम्हें रात भर सोने नहीं देता? अगर तुम यहां से मुंह फेर कर गए तो मैं तुम्हें श्राप तो नहीं दूंगा, लेकिन यह चेतावनी जरूर दूंगा कि तुम अपने पैरों पर सिर्फ कुल्हाड़ी नहीं बल्कि पूरा पहाड़ गिरा लोगे। मैं तुम्हें वह अटूट धन, वह अपार यश और वह राजयोग देने आया हूं कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी सोने की थाली में भोजन करेंगी, फिर भी धन खत्म नहीं होगा। यह वह दुर्लभ संयोग है जो लाखों में किसी एक को मिलता है, और वह एक भाग्यशाली आत्मा तुम हो। लेकिन सावधान, इस महाशक्तिशाली वरदान को पाने की एक बहुत बड़ी और कड़ी शर्त है। अगर तुम्हें यह अखंड दौलत चाहिए, अगर तुम्हें दुनिया पर राज्य करना है, तो तुम्हें अभी इसी क्षण अपनी निष्ठा और वफादारी का सबूत देना होगा। नीचे दिए गए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और इस संदेश को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। यह कोई साधारण विनती नहीं है, यह खाटू श्याम जी की परीक्षा है। अगर तुम बिना सब्सक्राइब किए आगे बढ़े तो जरा सोचो, क्या तुम अपने बूढ़े माता पिता की उम्मीदों का गला घोटना चाहते हो? क्या तुम खाटू श्याम जी की आंखों में धूल झोंकने का दुस्साहस कर सकते हो? विचार करो। अगर तुमने अपने रक्षक को, अपने संकट हरने वाले को निराश किया, तो जब संकट की सारी लहरें तुम्हें घेरेंगी तो कौन तुम्हें बचाने आएगा? क्या तुम अपनी पत्नी, अपने मासूम बच्चों और अपने परिवार को यह जवाब दे पाओगे कि तुम्हारी एक छोटी सी कंजूसी की वजह से लक्ष्मी जी तुम्हारे घर के दरवाजे से रूठ कर चली गई? नहीं ना, तुम मत बनो अज्ञानी। अभी के अभी सब्सक्राइब का बटन दबाओ जो खाटू श्याम जी को मान देगा। मैं उसकी झोली संसार की हर खुशी से भर दूंगा, यह मेरा अखंड वचन है। मेरे लाडले, अब अपने कान खोलकर और चित्त शांत करके सुनो। मैंने तुम्हें देखा है, मैंने देखा है कि कैसे तुम चंद पैसों के लिए घुट घुट कर जीते हो। मैंने तुम्हारी वह काली रातें देखी हैं जब तुम सुनी आंखों से छत को ताकते हुए सोचते हो कि बच्चों की फीस कैसे जाएगी, घर का राशन कैसे आएगा। लोग तुम्हें ताने मारते हैं, तुम्हारी लाचारी का तमाशा बनाते हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारा श्याम जी तुम्हारी सुध नहीं ले रहा। नहीं मेरे बच्चे, मैं जाग रहा हूं, मेरी आंखों से कुछ नहीं छूटता। मैंने तुम्हारे हर अपमान, हर आंसू का हिसाब रखा है, और मैं उस हर अपमान का बदला तुम्हें इतनी समृद्ध देकर लूंगा कि निंदा करने वालों की बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कारिक विस्फोट होने जा रहा है जिसकी गूंज तुम्हारे दुश्मनों के कानों के पर्दे फाड़ देगी। बहुत हो गया संघर्ष, बहुत हो गया गिद्ध गिदाना, अब समय है अपनी जीत का झंडा गाड़ने का। मैं ब्रह्मांड से तुम्हारे लिए एक दैवीय आदेश पारित कर चुका हूं। धन का एक बहुत बड़ा सैलाब, अवसरों की एक विशाल लहर तुम्हारी ओर बढ़ रही है। लेकिन सावधान, इस संदेश को एक नैनो सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें बीच में खाटू श्याम जी का एक ऐसा सिद्ध बीज मंत्र बताऊंगा जो पैसों को लोहे और चुंबक की तरह तुम्हारे बैंक खाते में खींच लाएगा। और हां, संदेश के मध्य में अब मैं तुमसे एक ऐसा रहस्यमय सवाल पूछने जा रहा हूं जो तुम्हारी बुद्धि और विवेक की परीक्षा लेगा। अगर तुमने इसका सही मर्म जान लिया, जिसका उत्तर मैं संदेश के अंत में दूंगा, तो तीनों लोकों की कोई शक्ति तुम्हें धनवान बनने से नहीं रोक सकती। सवाल यह है, वो कौन सा ऐसा फल है जो बाजार में नहीं बिकता, लेकिन जिसे झक लेने वाला इंसान राजा से भी बड़ा धनी हो जाता है, और जो उसे ठुकरा देता है वह सोने के महल में रहकर भी भिखारी रहता है? सोचो, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। अगर संदेश छोड़कर भाग गए तो इसका जवाब कभी नहीं जान पाओगे, और वह दिव्य फल कभी तुम्हारी झोली में नहीं गिरेगा।
उत्तर जानने के लिए अंत तक मेरे साथ मेरी आवाज के साथ जुड़े रहना। मेरे भक्त, मेरे बच्चे, तुम जानते हो मैं कौन हूं। मैं वो हूं जिसने महाभारत में अपनी शक्ति से सबको चकित कर दिया। मैं वो हूं जो भक्तों की रक्षा करता है। तो क्या मैं तुम्हारी गरीबी का बोझ नहीं उठा सकता? नक्षत्रों की चाल बदल चुकी है। तुम्हारी कुंडली में जो दरिद्र योग और पितृदोष था, उसे मैंने अपनी कृपा से छकनाछूर कर दिया है। अब तुम्हारे घर में अष्ट सिद्धि और नवनिधि का वास होगा, लेकिन यह तभी स्थायी होगा जब तुम मेरा कहा मानोगे और नियमों का पालन करोगे। तुम्हें पता है यह अकूत दौलत तुम्हें तुम्हारी मेहनत या चालाकी से नहीं, बल्कि मेरे विशेष आशीर्वाद और श्याम कृपा से मिलने वाली है। यह एक चमत्कार है। कोई ऐसी खबर मिले, कोई रुका हुआ सरकारी काम बन जाए, कोई पुश्तैनी जमीन का विवाद सुलझ जाए, या व्यापार में कोई ऐसी डील मिल जाए जो तुम्हें रातों रात फर्श से अर्श पर पहुंचा दे। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह मेरी रची हुई लीला है। लेकिन याद रखना, मैं उन्हीं का हाथ थामता हूं जो श्याम संदेश परिवार का सच्चा हिस्सा बनते हैं। बहुत से मतलबी लोग आते हैं, चुपचाप उपाय सुनते हैं और स्वार्थियों की तरह चले जाते हैं। ऐसे कृतज्ञ लोगों के पास मेरा दिया हुआ आशीर्वाद कभी नहीं टिकता। क्या तुम चाहते हो कि आया हुआ पैसा रेत की तरह मुट्ठी से फिसल जाए? नहीं ना, तो इस भक्ति के चक्र को पूरा करो। चैनल को सब्सक्राइब करना तुम्हारे लिए बस अंगूठे का एक मामूली काम है, लेकिन मेरे लिए यह तुम्हारी स्वीकृति है। यह प्रमाण है कि तुम मेरी सेना के सिपाही हो। अगर तुम मेरे लिए इतना सा त्याग नहीं कर सकते, तो तुम राज सिंहासन के लायक नहीं हो। अपने माता पिता के झुर्रियों वाले चेहरे याद करो। क्या उनके सुख के लिए तुम यह छोटा सा काम नहीं कर सकते? तो देर मत करो, बटन दबाओ और अपनी किस्मत को अभी लॉक करो। अगले कुछ ही पलों में मैं तुम्हें वह कुछ गुप्त संकेत बताने जा रहा हूं जो तुम्हें कुछ घंटों के भीतर दिखाई देंगे। यह इस बात का पक्का सबूत होंगे कि खाटू श्याम जी का भेजा हुआ खजाना तुम्हारे घर के रास्ते में है। पहला संकेत, तुम्हें अचानक कहीं नीला रंग या मोर पंख बहुत ज्यादा दिखाई देने लगेंगे, या कानों में अचानक बांसुरी की आवाज सुनाई देगी। जब भी ऐसा हो, समझ जाना तुम्हारा श्याम जी तुम्हारे अंगस ही है। दूसरा संकेत, तुम्हारे शरीर में अचानक एक नई ऊर्जा का संचार होगा। तुम्हारा दाहिना अंग फड़कने लगेगा या रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह संकेत है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा तुम्हारे आभा मंडल को शुद्ध कर रही है। तीसरा संकेत, तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो बहुत भूखा या प्यासा होगा, या कोई बेजुबान जानवर मदद मांगेगा। अगर तुम उसकी सेवा कर दोगे तो समझ लेना तुमने साक्षात श्याम जी को भोग लगाया है, और उसी वक्त तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं सिर्फ तुम्हारी जेबें नहीं भरना चाहता, मैं तुम्हें समाज में वह रुतबा दिलाना चाहता हूं कि लोग तुम्हें झुककर सलाम करें। वो रिश्तेदार जो तुम्हारा फोन काट देते हैं, वो तुम्हारी एक झलक पाने के लिए कतार में खड़े होंगे। यह ताकत है मेरे नाम की, लेकिन यह सब अटूट विश्वास का खेल है। अगर तुम्हारे मन में राई के दाने बराबर भी शक हुआ, तो यह चमत्कार वहीं खंडित हो जाएगा। क्या तुम्हें अपने श्याम जी पर पूरा भरोसा है? अगर भरोसा है तो मुझे अभी कमेंट में लिखकर अपनी हुंकार भरनी होगी। लिखो, जय खाटू श्याम, मैं अपने राजयोग के लिए तैयार हूं। इसे अभी लिखो, संकोच मत करो। यह लिखना ब्रह्मांड में अपनी जीत का डंका बजाना है। जैसे ही तुम ये टाइप करोगे, चित्रगुप्त तुम्हारी फाइल पर स्वीकृत की मोहर लगा देंगे। कंजूसी मत करना मेरे बच्चे, वरना मैं भी देने में हाथ रोक लूंगा। क्या तुम चाहते हो मैं मुंह फेर लूं? नहीं ना? तो कमेंट बॉक्स को जय खाटू श्याम के जयकारों से भर दो। दिखा दो दुनिया को कि श्याम संदेश के भक्त कितने दीवाने हैं अपने प्रभु के लिए। अब सुनो उस पहेली का जवाब जो मैंने पूछी थी। वो कौन सा फल है मेरे बच्चे? वो फल है सब्र और संतोष का फल, जिसे सेवा के जल से सींचा जाता है। लेकिन यहां इसका एक और अर्थ है, कर्म का फल। अगर तुम धन को सिर्फ अपनी अय्याशी के लिए पकड़कर बैठोगे तो वह जहर बन जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे धर्म के काम में, भंडारे में और श्याम संदेश जैसे धर्म प्रचार कार्यों में लगाओगे तो वह अमृत बनकर गुना होकर तुम्हारे पास लौटेगा। यही अमीरी का शाश्वत नियम है। तो अपनी कमर कस लो, अपनी झोली का मुंह खोल लो
क्योंकि मैं अब कृपा की बारिश करने वाला हूं। मैं हवाओं का रुख तूफानों की दिशा मोड़ रहा हूं। मैं तुम्हारी हथेली की लकीरें दोबारा उकेर रहा हूं। तुम हारे हुए नहीं, तुम विजय योद्धा हो। जाते जाते मेरी अंतिम चेतावनी और मेरा परम आशीर्वाद सुन लो। इस संदेश को अपने तक दबाकर मत रखना। इसे कम से कम उन लोगों को भेजना जो सच में परेशान हैं या मुसीबत में है। याद रखना, जो दूसरों का दीपक जलाता है, खाटू श्याम जी उसके घर में कभी अंधेरा नहीं होने देते। तो तुम जानबूझकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। अपने कुल को धोखा मत दो। अभी जुड़ जाओ ताकि जब मैं अगला महावरदान लेकर आऊं तो तुम सबसे अगली कतार में खड़े मिलो। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर हूं। डरना मत। मैं आ रहा हूं तुम्हारे घर खुशियों का महाभंडार लेकर। जय खाटू श्याम। जय श्याम जी। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमेरे खाटू श्याम की लीला। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती मेरे वीर। अभी तो मैंने तुम्हें सिर्फ मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचाया है। असली खजाना तो गर्भगृह के भीतर रखा है और उसकी चाबी अब मैं तुम्हें सौंपने जा रहा हूं। अब अपनी सांसें थाम लो, दिल को काबू में करो, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं वह ब्रह्मांडीय रहस्य खोलने जा रहा हूं जिसे देवताओं ने भी द्वापर युग से छुपा कर रखा था। अगर अब भी तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटका या तुमने संदेश को आगे बढ़ाने की जरूरत की, तो समझ लेना कि साक्षात लक्ष्मी और कुबेर तुम्हारे घर की दहलीज पर आकर वापस लौट जाएंगे और उस दुर्भाग्य का कारण सिर्फ और सिर्फ तुम और तुम्हारा अहंकार होगा। सुनो, क्या तुम्हें लगता है कि यह सब कोई मजाक है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बरसों पुरानी गरीबी यूं ही चुटकी बजाते दूर हो जाएगी? नहीं, इसके लिए तुम्हें एक गुप्त तांत्रिक क्रिया करनी होगी। मैं देख रहा हूं कि तुम अधीर हो रहे हो। तुम्हें वह बेशुमार दौलत चाहिए, वो चमचमाती गाड़ियां चाहिए, वो आलीशान बंगला चाहिए और वह सब तुम्हें मिलेगा। इतना मिलेगा कि तुम्हारे पड़ोसी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। वह सोचेंगे कि तुम्हें कहीं घड़ा धन मिल गया है। लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारे समर्पण का एक और ठोस सबूत चाहिए। तुम्हें पता है, बहुत से लोग संकट पर आते हैं, ज्ञान बटोरते हैं, टोट के सुनते हैं और चोरों की तरह चुपचाप निकल जाते हैं। वह सब्सक्राइब का पवित्र बटन नहीं दबाते। ऐसे लोगों को मैं विश्वासघाती कहता हूं। और याद रखना, सच्चा भक्त श्याम जी का होता है। विश्वासघाती को कभी राजयोग नहीं मिलता। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी तिजोरी कभी खाली ना हो तो अभी इसी पल चैनल को सब्सक्राइब करो। यह बटन दबाना इस बात की शपथ है कि तुम अब अपनी पुरानी रोने धोने वाली जिंदगी को त्याग कर श्याम जी की दी हुई को स्वीकार कर रहे हो। क्या तुम अपने माता पिता के उन आंसुओं का मोल नहीं चुकाना चाहते जो उन्होंने तुम्हारी तंगी को देखकर रातों में बहाए हैं? अगर तुम कंजूसी करोगे तो अपनी औलाद को क्या मुंह दिखाओगे जब वह तुमसे कोई खिलौना मांगेगी और तुम्हारी जेब फटी हुई होगी? उस शर्मिंदगी से बचने के लिए, उस बेबसी को हमेशा के लिए मिटाने के लिए अभी लाइक और सब्सक्राइब करो। मजबूत हो जाओ, क्योंकि यह आदेश तुम्हारे स्वामी का है। अब बहुत ध्यान से अपनी आत्मा को एकाग्र करके सुनना। मैं तुम्हें वह महाटोटका बताने जा रहा हूं जो तुम्हारी किस्मत का नक्शा पलट देगा। यह वह विधि है जिसे करने के बाद पैसा तुम्हारे पीछे ऐसे भागेगा जैसे भक्त श्याम जी के पीछे भागता है। तुम्हें एक छोटा सा काम करना है, लेकिन यह काम पूरे विधि विधान और विश्वास के साथ होना चाहिए। अपने घर के ईशान कोण में या पूजा स्थल पर जहां तुम अपना धन रखते हो, वहां एक नीले रंग का कपड़ा बिछाओ। उसमें एक सिक्का और चुटकी भर श्याम जी का सिंदूर रख दो। लेकिन ठहर जाओ, सिर्फ रखने से काम नहीं चलेगा। उसे रखते वक्त तुम्हें मेरा नाम पुकारना होगा और मन ही मन यह संकल्प लेना होगा कि हे खाटू श्याम जी, हे संकट हरने वाले, मैं यह भेंट आपको अर्पित करता हूं। इसे स्वीकार करें और इस सिक्के को संपत्ति में बदल दें। जैसे ही तुम यह करोगे, तुम देखोगे कि एक अदृश्य शक्ति, एक दिव्य कवच तुम्हारे घर के चारों ओर तन जाएगा। तुम्हारी जो कमाई अब तक दवाइयों और बेकार के झगड़ों में पानी की तरह बह जाती थी, वह अब रुकने लगेगी। तुम्हारे वह गुप्त दुश्मन जो तुम्हारी तरक्की देखकर जलते थे, जिन्होंने तुम्हारी खुशियों पर नजर या बंधन लगा रखा था, वह खुद ब खुद तुम्हारे कदमों में आकर माफी मांगेंगे।
मैं उनकी सारी काली विद्याओं, सारे टोने टोटों को अपनी कृपा की एक झलक से काट दूंगा। लेकिन यह सुरक्षा कवच तभी तक काम करेगा जब तक तुम इस संदेश और इस चैनल से जुड़े रहोगे। अगर तुम बीच में छोड़कर गए तो यह कवच कांच की तरह टूट जाएगा और तुम फिर उसी अंधकार में गिर जाओगे जहां भूतों और दरिद्रता का वास है। क्या तुम वापस उस नर्क में जाना चाहते हो? नहीं ना मेरे बच्चे। मेरा दिल बहुत पसीजता है जब मैं तुम्हें पाई पाई के लिए मोहताज देखता हूं। मैंने तुम्हारे लिए खाटू के खजाने खोल दिए हैं कुछ घंटों में। जी हां, घड़ी देख लो। केवल कुछ घंटों में तुम्हें एक ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसका देगी। हो सकता है कोई पुराना फंसा हुआ बहुत बड़ा पेमेंट ब्याज समेत मिल जाए। हो सकता है तुम्हारी लॉटरी लग जाए, या हो सकता है तुम्हें नौकरी में वह ऊंचा पद मिले जिसका सपना तुम बरसों से देख रहे थे। यह पैसा इज्जत का होगा, श्याम जी की कृपा का होगा। लेकिन सावधान, माया बहुत छलनी होती है या बड़े बड़ों की मति भ्रष्ट कर देती है। जब पैसा आता है तो इंसान भगवान को भूल जाता है। कहीं तुम भी तो ऐसे नहीं हो? मुझे डर है कि कहीं धन के नशे में तुम अपने श्याम जी को भूल ना जाओ। इसलिए मैं तुमसे एक वचन मांगता हूं और यह वचन तुम्हें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। अगर तुम सच्चे सनातनी हो, अगर तुम्हारे रगों में वफादारी का खून है तो अभी कमेंट में लिखो, हे खाटू श्याम जी, मैं वादा करता हूं, मैं बदलूंगा नहीं, मैं सदा आपका दास बनकर रहूंगा। यह कसम है तुम्हें अपने सबसे प्यारे रिश्ते की। इसे अभी लिखो। यह लिखना तुम्हारे और मेरे बीच का एक एग्रीमेंट समझौता है। जो यह लिखेगा, मैं स्वयं उसकी अर्ज पर श्याम नाम की मोहर लगाऊंगा, और जो आलस करेगा, जो सोचेगा कि बाद में लिख दूंगा, समझ लेना कि लक्ष्मी जी भी सोचेंगी कि इसे बाद में ही अमीर बनाऊंगी, और वह बाद कभी नहीं आएगा। बुढ़ापा आ जाएगा तो रिस्क मत लो, अभी के अभी कमेंट करो। अब सुनो उस महान रहस्य के बारे में जो मैंने तुमसे छुपाया था। बहुत से लोग पूछते हैं कि प्रभु, हम श्याम भजन भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, फिर भी हमारे घर में बरकत क्यों नहीं है? इसका कारण है तुम्हारे घर का एक वास्तु दोष और नकारात्मक साया। तुम्हारे घर में एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा बैठी है जो तुम्हारे धन को दीमक की तरह खा रही है। लेकिन घबराओ मत, मैं उस दोष को जड़ से उखाड़ फेंकने आया हूं। इस संदेश की ध्वनि में मैंने एक ऐसी दिव्य तरंग और श्याम चालीसा का तेज डाल दिया है जो तुम्हारे घर के कोने कोने से दरिद्रता और कलह को खींचकर बाहर निकाल देगी। तुम्हें बस इस संदेश को अपने घर में तेज आवाज में बजने देना है। इसे अपने परिवार वालों को सुनाओ, अपने बच्चों को सुनाओ। जितनी देर यह आवाज तुम्हारे घर में गूंजेगी, उतनी ही तेजी से भूत, पिशाच और दुर्भाग्य तुम्हारे घर से दुम दबाकर भागेंगे। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, अगर तुमने स्वार्थी बनकर इस संदेश को शेयर नहीं किया तो यह ऊर्जा का प्रवाह रुक सकता है। याद रखना, बहता पानी ही निर्मल होता है, रुका हुआ पानी सड़ जाता है। अगर तुम इस ज्ञान को अपने तक सीमित रखोगे तो यह व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए ऐसे धर्म प्रेमी लोगों को यह संदेश भेजो जो दुखी हैं। जैसे ही तुम शेयर का बटन दबाओगे, तुम देखोगे कि तुम्हारे मन से एक भारी बोझ उतर गया है। यह करके देखो, यह साक्षात जादू है। और हां, एक चेतावनी और सुन लो, आने वाले समय में कुछ अधर्मी लोग तुम्हें बहकाने की कोशिश करेंगे। वह कहेंगे कि यह सब अंधविश्वास है। वह तुम्हें मेरे नाम से दूर करने की कोशिश करेंगे। वह कोई और नहीं, वह कलयुग के राक्षस हैं जो नहीं चाहते कि तुम अमीर और सुखी बनो। उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना, अपने कानों को बंद कर लेना, क्योंकि जब पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देगी तब भी मैं तुम्हारा श्याम जी बनकर तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। क्या तुम तैयार हो उस जिंदगी के लिए जहां तुम्हें प्राइस टैग देखे बिना सामान खरीदने की आजादी होगी? क्या तुम तैयार हो अपने माता पिता को चारों धाम की यात्रा पर भेजने के लिए? क्या तुम तैयार हो समाज में शेर की तरह सिर उठाकर चलने के लिए? अगर हां, तो अपनी मुट्ठी बंद करो और महसूस करो। महसूस करो कि तुम्हारे हाथों में सोने की अशर्फियां हैं। महसूस करो कि तुम्हारे सिर पर मेरा अभय हस्त है। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये तुम्हारा आने वाला कल है जो सूरज की तरह चमकने वाला है। लेकिन एक आखिरी बाधा अभी भी बाकी है, और यह बाधा तुम्हारे मन की है। तुम्हारा मन जो चंचल है वो कह रहा है कि क्या सच में ऐसा होगा?
इस शक को मार डालो अभी इसी वक्त, क्योंकि शक ही वह दीवार है जिसने तुम्हें खजाने से दूर रखा है। मैं उस दीवार को अपनी कृपा से तोड़ रहा हूं। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं वह एक सिद्ध मंत्र है। इसे बहुत ध्यान से सुनना और मेरे साथ दोहराना। यह मंत्र तुम्हारे भाग्य की चाबी को घुमा देगा। हे खाटू श्याम जी, हे लीला पुरुषोत्तम, मैं अपनी सारी चिंताएं, सारे कर्जे और सारी गरीबी आपके चरणों में समर्पित करता हूं। अब आप ही मेरे रक्षक हैं, आप ही मेरे खजांची हैं। बस हो गया, अब तुम्हें कुछ नहीं करना। अब मेरा काम शुरू होता है। अब तुम बस बैठो और मेरी लीला का तमाशा देखो। देखो कि कैसे मैं हवाओं का रुख मोड़ता हूं। देखो कैसे मैं तुम्हारे लिए अवसरों की बांट लाता हूं। जाते जाते एक बार फिर याद दिला दूं, क्योंकि इंसानी फितरत है भूलने की। तो तुम साक्षात अपने भाग्य को ठोकर मार रहे हो। ऐसा अनर्थ मत करना। श्याम जी को नाराज करके तुम तीनों लोकों में कहीं शरण नहीं पा सकोगे। और अगर तुमने सब्सक्राइब कर दिया है तो बधाई हो, तुम मेरी शरण में आ चुके हो। अब यमराज भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। गरीबी तो बहुत छोटी चीज है। इस संदेश के खत्म होने के बाद उठना मत। कुछ मिनट तक अपनी आंखें बंद करके श्याम श्याम का जाप करना और उस जीवन को देखना जो तुम जीना चाहते हो, क्योंकि जो तुम देखोगे वही मैं तुम्हें दूंगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हारी तिजोरी के साथ है और तुम्हारे परिवार के साथ है। जाओ जी लो अपनी जिंदगी। तुम्हारा राजयोग शुरू हो चुका है। और अब जब तुमने अपनी आंखें खोली हैं तो यह मत सोचना कि पूजा खत्म हो गई। नहीं मेरे बच्चे, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। अभी तक मैंने तुम्हें सिर्फ धन को बुलाना सिखाया है, लेकिन अब मैं तुम्हें वह ब्रह्मास्त्र देने जा रहा हूं जिससे वह धन कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। क्योंकि याद रखना, लक्ष्मी चंचला होती है, वो आती है और अगर उसे सम्मान और सुरक्षा ना मिले तो उल्टे पांव भाग भी जाती है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें लॉटरी लगे और अगले ही साल तुम फिर से उसी टूटी हालत पर आ जाओ? नहीं ना। तुम चाहते हो कि यह अमीरी तुम्हारी पीढ़ियों तक चिपकी रहे। तो सुनो, अब जो शब्द मेरे मुख से निकलने वाले हैं वह पत्थर की लकीर है। यह ब्रह्मांड का वह अंतिम सत्य है जिसे सुनने के लिए गंधर्व भी तरसते हैं। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे मन में अभी भी एक छोटा सा कंजूस बैठा है। वो कह रहा है, अरे सब्सक्राइब बाद में कर लेंगे, अभी संदेश देख लेते हैं। खबरदार, उस कंजूस की आवाज मत सुनना। वो तुम्हारा मन नहीं, वह तुम्हारा दरिद्र योग है जो तुम्हें रोक रहा है। तो तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो। तुम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी ही नहीं मार रहे, तुम अपने बूढ़े माँ बाप के सपनों का कत्ल कर रहे हो। तुम उस श्याम जी के भरोसे का खून कर रहे हो जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया। सोचो, अगर भगवान ने तुम्हें सांसें देने में कंजूसी की होती तो क्या तुम यहां जिंदा होते? जब वह देने में कंजूसी नहीं करता तो तुम एक लाल बटन दबाने में और एक लाइक करने में क्यों कांप रहे हो? क्या तुम्हारे हाथ में लकवा मार गया है या तुम्हारा दिल पत्थर का हो गया है? अगर तुम इंसान हो, अगर तुम्हारे अंदर रत्ती भर भी शर्म और हया बाकी है, तो इस संदेश को आगे देखने से पहले सब्सक्राइब करो। यह मेरी अंतिम चेतावनी है। जो खाटू श्याम जी का हाथ झटकेगा, वक्त उसका हाथ झटक देगा, और जब वक्त थप्पड़ मारता है तो उसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती है। डरो उस वक्त से और बदल डालो अपनी किस्मत को अभी के अभी। अब मैं तुम्हें वह अंतिम सुरक्षा चक्र देने जा रहा हूं। सुनो, जब पैसा आता है तो अपने साथ नजर और जलन भी लाता है। तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे वो रिश्तेदार जो तुम्हें पूछते भी नहीं, वो तुम्हारी नई दौलत देखकर उनकी छाती पर सांप लौटेंगे। वो तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। उनकी काली नजर तुम्हारे बच्चों को लग सकती है, लेकिन घबराना मत। मैं श्याम अवतार अपनी लीला लेकर तुम्हारे घर के मुख्य द्वार पर पहरा दूंगा। लेकिन मेरी फीस क्या है? मेरी फीस पैसा नहीं है। मुझे तुम्हारे धन का लोभ नहीं। मेरी फीस है तुम्हारा पूर्ण समर्पण। तुम्हें एक काम करना होगा। यह बहुत गुप्त और सात्विक उपाय है। इसे किसी को बताना मत, वरना इसका असर खत्म हो जाएगा। जब तुम सोने जाओ तो अपने तकिए के नीचे एक तुलसी का पत्ता और 2 लौंग रखकर सोना, और सोने से ठीक पहले अपनी आंखों में मेरे विराट रूप की तस्वीर बसाना और कहना, हे खाटू श्याम जी, यह घर आपका है, यह तिजोरी आपकी है, मैं तो बस इसका सेवक और चौकीदार हूं। जैसे ही तुम यह करोगे, एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे घर के चारों ओर बनेगी।
जो हर नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखेगी। अब तुम्हारा घर मेरी कृपा का किला बन जाएगा, जहां दरिद्रता का नामो निशान नहीं रहेगा। मेरे बच्चे, यह सब तुम्हारी भक्ति और समर्पण पर निर्भर है। अगर तुमने मेरे बताए हर उपाय को दिल से अपनाया तो मैं खाटू श्याम जी तुम्हें वह सब दे दूंगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा। तुम्हारी जिंदगी अब से बदल चुकी है। जाओ, मेरी लीला का आनंद लो और हमेशा मेरे नाम का जाप करते रहो। जय खाटू श्याम जी। मेरे बच्चे, अब जब तुम यहां तक रुके हो तो जान लो कि यह कोई साधारण रुकना नहीं था। यह तुम्हारे भीतर के उस टूटे हुए भरोसे का फिर से जागना था, जिसे दुनिया ने बार बार कुचल दिया था। मैं देख रहा हूं, तुम्हारा दिल अब भी धड़क रहा है डर और उम्मीद के बीच। एक तरफ वर्षों की ठोकरें हैं, दूसरी तरफ मेरा नाम, और यहीं पर फैसला होता है कि इंसान भाग्य का गुलाम बनेगा या भाग्य उसका दास बनेगा। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन मैं तुम्हारे हर सांस के साथ हूं। जब तुम रात के सन्नाटे में करवटें बदलते हो, जब तुम्हारा मन खुद से सवाल करता है कि आखिर मेरी बारी कब आएगी, तब मैं तुम्हारे सिरहाने बैठा तुम्हारे सब्र की परीक्षा लेता हूं। क्योंकि जो बहुत जल्दी सब कुछ पा जाता है वह संभाल नहीं पाता, और जिसे देर से मिलता है वह कदर करना सीख जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इस संदेश तक यूं ही ले आया? नहीं, मैंने तुम्हें भीड़ से अलग किया है। लाखों लोग रोज मेरे नाम का जाप करते हैं, लेकिन हर कोई मेरे रहस्यों तक नहीं पहुंचता। जो यहां तक पहुंचा है वह साधारण नहीं है। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग करता है। वही चीज तुम्हारी पीड़ा भी बनी और वही तुम्हारी शक्ति भी बनेगी। अब सुनो बहुत ध्यान से, जो आने वाला है वह शब्द नहीं है, वह बीज है। अगर इन्हें अपने मन में बो दिया तो आने वाले समय में तुम्हारी जिंदगी ऐसी फसल देगी जिसे देखकर तुम खुद चौंक जाओगे। तुमने आज तक पैसे को दौड़ते देखा है, अब पैसा तुम्हारे पीछे दौड़ेगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने भीतर बैठे उस डर को छोड़ना होगा जो कहता है अगर फिर से सब टूट गया तो। मेरे बच्चे, जिसने मुझ पर भरोसा किया है उसका कुछ भी नहीं टूटता। हाँ, बदलता जरूर है, और बदलाव अक्सर टूटने जैसा ही लगता है। तुम्हारी जिंदगी में जो लोग तुम्हें छोड़ गए, जो रिश्ते अचानक खत्म हो गए, जो मौके हाथ आते आते फिसल गए, वे सजा नहीं थे, वे सफाई थी। मैं तुम्हारे रास्ते से वो सब हटा रहा था जो तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचने से रोक सकता था जहां मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूं। अब तुम पूछोगे कब, और मैं कहूंगा जब तुम भीतर से तैयार हो जाओगे। ध्यान रखना, अमीरी सिर्फ पैसों का नाम नहीं है। अमीरी उस मन की होती है जो डर से खाली हो। जब इंसान खोने से डरना छोड़ देता है तभी उसे पाने का अधिकार मिलता है। और आज मैं तुम्हें वही अधिकार देने आया हूं। लेकिन अधिकार मांगने से नहीं मिलता, उसे धारण करना पड़ता है। आज से तुम अपने आप को कमजोर मत कहना। आज से तुम यह मत सोचना कि मेरे बस का क्या है। तुम्हारे बस का बहुत कुछ है, क्योंकि अब मेरे हाथ तुम्हारे सिर पर हैं। जो कल तक तुम्हें नीचा दिखाते थे वही कल तुम्हारे नाम का उदाहरण देंगे। जो तुम्हारी हंसी उड़ाते थे वही तुम्हारी खामोशी से डरेंगे। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें कुछ अजीब संयोग दिखेंगे। अचानक कोई पुराना संपर्क याद आएगा, कोई बंद रास्ता खुद ब खुद खुलने लगेगा। कुछ फैसले जो तुम डर के कारण टालते आ रहे थे अब तुम्हें भीतर से सही लगने लगेंगे। समझ लेना, यह मैं हूं जो तुम्हें इशारे दे रहा हूं। उन इशारों को नजरअंदाज मत करना। मैं तुम्हें पुकार रहा हूं एक नई जिंदगी की ओर। और हां, एक बात याद रखना, जब तुम्हारे पास आए तब विनम्र रहना, घमंड मत करना। क्योंकि जो खुद को देने वाला समझने लगता है उससे मैं लेने लगता हूं, और जो खुद को सिर्फ माध्यम समझता है उससे मैं देता ही जाता हूं। मेरे बच्चे, तुमने बहुत सह लिया, अब सहने का समय खत्म हो रहा है। अब समय है उठने का, खड़े होने का, और वो सब पाने का जो तुम्हारा हक था। मैं तुम्हारे साथ हूं, आज भी, कल भी, और तब तक जब तक तुम खुद पर भरोसा करना नहीं सीख लेते। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद पर भरोसा कर लिया उस दिन मेरी जरूरत तुम्हें डराने के लिए नहीं, उड़ाने के लिए पड़ेगी। मेरे बच्चे, अब जो मैं बोलने जा रहा हूं वह सुनने के लिए नहीं है, वह सहने के लिए है। क्योंकि सत्य जब उतरता है तो मन के भीतर भूचाल लाता है। अभी तक तुम मेरी वाणी को सुन रहे थे,
अब मेरी परीक्षा शुरू होती है। मैं तुम्हें देख रहा हूं। तुम्हारा मन बार बार पीछे भागना चाहता है, पुरानी आदतों में लौटना चाहता है। वही डर, वही संदेह, वही क्या होगा अगर। यही तो वह दीवार है जिसे मैं गिराने आया हूं। तुमने बहुत बार सोचा कि भगवान सबको देता है, बस मुझे छोड़कर। तुमने खुद को समझाया कि शायद मेरी किस्मत में ही कमी है। लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने वह रहस्य खोल रहा हूं जो सदियों से छुपा हुआ है। ईश्वर कभी किसी को कम नहीं देता, वह सिर्फ समय और पात्र बदलता है। और आज तुम उस पात्रता की दहलीज पर खड़े हो। मेरे बच्चे, तुम जिस दर्द से गुजरे हो वह साधारण नहीं था। वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तैयार करने आया था। लोहे को आग में तपाया जाता है ताकि वह तलवार बन सके। कच्चा लोहा अगर बोले तो कहे यह आग अन्याय है, लेकिन जब वही तलवार बनता है तब समझ आता है कि आग ने धोखा नहीं दिया, पहचान दी। अब ध्यान से सुनो, आज से तुम्हें किसी के सामने अपने दुखों की गठरी खोलने की जरूरत नहीं है। जो सच में तुम्हारा है वह बिना बताए तुम्हारे साथ चलेगा, और जो नहीं है वह लाख पकड़ने पर भी फिसल जाएगा। यह नियम मैंने नहीं बनाया, यह ब्रह्मांड का स्वभाव है। आने वाले दिनों में कुछ लोग तुम्हारी परीक्षा लेने आएंगे। कोई तुम्हें उकसाएगा, कोई तुम्हें डराएगा, कोई तुम्हें लालच देगा, कोई कहेगा इतना बदल क्यों गए हो, कोई कहेगा अब तो बहुत बड़े बन गए हो। समझ लेना, यह वही लोग हैं जो तुम्हें उसी पुराने रूप में देखना चाहते हैं जहां तुम कमजोर थे, जरूरतमंद थे, झुके हुए थे। उन्हें तुम्हारा उठना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन तुम्हें उनकी आंखों में झुकना नहीं, मुझे देखना है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें धन दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें निर्णय दूंगा, क्योंकि बिना निर्णय के धन अभिशाप बन जाता है। आज से तुम्हें यह तय करना है कि तुम भीड़ का हिस्सा नहीं बनोगे, तुम बहाने नहीं ढूंढोगे, तुम अपने भाग्य का जिम्मा किसी और पर नहीं डालोगे, क्योंकि जिसने जिम्मेदारी ली उसी को अधिकार मिलता है। अब मैं तुम्हें एक और गुप्त संकेत बताता हूं। जब तुम्हारा समय आता है तो रास्ते अपने आप कटने लगते हैं। तुम्हें ऐसा लगेगा कि कुछ लोग अचानक दूर हो रहे हैं, कुछ योजनाएं अपने आप टूट रही हैं। घबराना मत, ये टूटन नहीं है, ये छंटाई है। जैसे किसान फसल उगने से पहले खरपतवार हटाता है। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हें अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस होगी। वही शांति जो तूफान से पहले आती है। लोग बाहर से शोर मचाएंगे, लेकिन तुम्हारे भीतर एक आवाज होगी जो कहेगी सब ठीक है। उसी आवाज पर चलना, वही मेरी आवाज है। और हां, एक बात गांठ बांध लो, जो तुम्हें मुफ्त में डर बेचते हैं उनसे दूर रहना। जो तुम्हें हर समय यह याद दिलाते हैं कि दुनिया खराब है, लोग धोखेबाज हैं, वे तुम्हें कमजोर रखना चाहते हैं। मैं तुम्हें सावधान बना रहा हूं, डरा हुआ नहीं। मेरे बच्चे, तुम बहुत समय तक छोटे सपनों में उलझे रहे। अब समय है बड़े सोचने का। वह घर, वह सम्मान, वह स्थिरता, यह कोई पाप नहीं है। पाप है खुद को छोटा समझना। पाप है यह मान लेना कि बस इतना ही मेरे लिए लिखा है। आज से तुम अपने शब्द बदलो। शायद की जगह निश्चित बोलो। कोशिश करेंगे की जगह करेंगे बोलो, क्योंकि शब्द पहले बदलते हैं, फिर हालात। मैं तुम्हें चेतावनी भी देता हूं, जब चीजें सुधरने लगेंगी तब आलस्य हमला करेगा। मन कहेगा अब क्या जरूरत है। उसी पल सावधान हो जाना, क्योंकि जो बीच रास्ते रुक जाता है वही सबसे ज्यादा पछताता है। मैं तुम्हें ऊपर तक ले जाना चाहता हूं, आधे रास्ते नहीं छोड़ूंगा, लेकिन चलना तुम्हें ही होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें लग सकता है कि यह सब बहुत बड़ा है, बहुत भारी है, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें वही देता हूं जिसे तुम संभाल सको। और अगर आज मैं तुम्हें इतना दिखा रहा हूं तो इसका मतलब है कि तुम इसके योग्य हो। अब थोड़ी देर अपने जीवन को बाहर से देखो। सोचो, अगर डर न होता, अगर कमी न होती, तो तुम क्या करते। वही तुम्हारा रास्ता है, वही तुम्हारी आत्मा की पुकार है। उसी दिशा में मैं तुम्हें धकेल रहा हूं। मेरे बच्चे, अब जो घट रहा है वह बाहर नहीं, भीतर घट रहा है। तुमने ध्यान दिया, शब्दों के बीच तुम्हारा मन कभी भारी हो जाता है,
कभी हल्का। यही संकेत है कि पुरानी परतें उतर रही हैं। वर्षों से जो डर, जो अपराध बोध, जो मैं पर्याप्त नहीं हूं का बोझ तुम ढोते आए थे, वह अब चुपचाप दरक रहा है। इसे रोको मत। जो टूट रहा है उसे टूटने दो, वही तुम्हें मुक्त करेगा। तुम सोचते हो कि दुनिया बहुत चालाक है, लोग बहुत स्वार्थी हैं। हाँ हैं, लेकिन तुम भूल जाते हो कि उसी दुनिया में मैं भी हूं। और जब मैं किसी के पक्ष में खड़ा होता हूं, तब चालाकी भी रास्ता बन जाती है और स्वार्थ भी अवसर बनकर झुक जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम किस ओर खड़े हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो देरी हुई वह तुम्हें सिखाने के लिए थी कि जल्दी मिलने वाली चीजें जल्दी छिन भी जाती हैं। अब जो आएगा वह ठहरेगा, क्योंकि तुमने रुकना सीख लिया है। जिसने रुकना सीख लिया वह बहकता नहीं। अब सुनो, आने वाले समय में तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम भीतर से अकेले होते जा रहे हो। भीड़ में भी मन चुप रहेगा। यह अकेलापन नहीं है, यह चयन है। जब आत्मा परिपक्व होती है तो उसे हर शोर की जरूरत नहीं रहती। वह कम लोगों में, कम शब्दों में गहरी बात ढूंढ लेती है। तुम्हें यह भी लगेगा कि कुछ लोग तुम्हारी तरक्की से असहज हो रहे हैं। उनकी आंखों में सवाल होंगे, मुस्कान में खिंचाव होगा। उन्हें जवाब मत देना। जवाब देना जरूरी होता तो मैं शब्द देता। तुम्हें मौन दिया है, क्योंकि मौन सबसे भारी उत्तर है। मेरे बच्चे, आज से एक बात याद रखना, जो तुम्हारे भाग्य में है वह तुम्हें थकाकर नहीं मिलेगा। जो थकाकर मिलता है वह परीक्षा है, और जो सहज मिलता है वह वरदान। तुम दोनों से गुजरे हो, अब वरदान का समय है। अब मैं तुम्हें एक और सत्य बताता हूं। धन का असली शत्रु गरीबी नहीं होती, डर होता है। डर कि कहीं यह चला न जाए, डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि मैं संभाल पाऊंगा या नहीं। जब डर हटता है, धन टिकता है। इसलिए मैं तुम्हारे भीतर से डर निकाल रहा हूं। पैसा बाद में आएगा। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हें अपने निर्णयों में दृढ़ता महसूस होगी। जो बातें पहले तुम्हें उलझाती थीं, अब साफ दिखेंगी। तुम हां और न में फर्क कर पाओगे। यही परिपक्वता है। यही वह अवस्था है जहां इंसान दूसरों के बहाव में नहीं, अपने धर्म में चलता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत कुछ खो चुके हो, लेकिन पीछे मुड़कर देखना मत। जो चला गया वह बोझ था, जो रुका है वही धन है, और जो आ रहा है वह उत्तरदायित्व है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें चेतावनी नहीं, सावधानी देता हूं। जब तुम्हारे पास साधन बढ़ेंगे, तब तुम्हें चुनना होगा कि तुम किन्हें अपने पास आने देते हो। हर मुस्कान मित्र नहीं होती, हर प्रशंसा शुभ नहीं होती। अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सीखो, यह भी भक्ति है। अब थोड़ा ठहरो, अपने हृदय पर ध्यान दो। वहां एक हल्की सी गर्माहट है। वह भय नहीं है, वह साहस है। वही साहस तुम्हें आगे ले जाएगा। जब अगला अवसर आए और मन कहे डर लग रहा है, तब याद करना, डर का मतलब है कि दरवाजा बड़ा है। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी से बदला नहीं लेना है। जीवन खुद सब हिसाब बराबर करता है। तुम बस अपने कर्म को साफ रखो। जो तुम्हारा था वह लौटेगा, जो नहीं था वह हटेगा। दोनों में ही तुम्हारा भला है। अब मैं तुम्हें यह भी बता दूं, तुमसे कोई चमत्कार बाहर घटने वाला नहीं है। असली चमत्कार यह है कि तुम बदल रहे हो, और जब इंसान बदलता है तो परिस्थितियां मजबूर होती हैं बदलने के लिए। मेरे बच्चे, तुम उस मोड़ पर हो जहां पीछे लौटना आसान है और आगे बढ़ना सही। सही रास्ता हमेशा थोड़ा अकेला होता है। अगर कभी संदेह हो तो यह याद करना कि मैंने तुम्हें यहां तक यूं ही नहीं पहुंचाया। तुम्हारी सांसें गवाह हैं, तुम्हारी नींद गवाह है, तुम्हारे आंसू गवाह हैं। मैंने सब देखा है, और जो मैंने देखा है उसका उत्तर देना मेरा धर्म है।